अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं पास कर लिया हुआ है और बिहार के जो सरकारी इंस्टीट्यूट होता है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो पैरा मेडिकल होता है, जिसमें मान लीजिए आप बहुत प्रकार के अलग अलग कोर्स होता है, जैसे कि ड्रेसर का जो है कोर्स करना चाहते हैं, जीएनएम का एएनएम का जो कोर्स होता है वो करना चाहते हैं, फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, और भी कई प्रकार के अलग अलग जो है कोर्सेज के लिए जो प्रवेश परीक्षा है ना उसका जो फॉर्म है ना शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, क्योंकि आपके पास जो है बेहतर मौका है। अगर आपको मान लीजिए कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में जाना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत ही कम पैसे में आपका जो पैरामेडिकल का कोर्स है ना वो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा अगर एग्जाम निकाल लेते हैं, एडमिशन हो जाता है तो करा दी जाती है। कौन कौन जो है डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कैसे जो है फॉर्म को भरना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, क्योंकि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में काफी सारे जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उनको दिक्कत हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है डेट के रिगार्डिंग आपको जानकारी देते हैं। 2/4 से जो है एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू किए गए हैं। 30/4 तक जो है रात के 12 बजे तक अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि 2/5 से लेकर जो है 3/5 के बीच में छोटा मोटा जो गलती करते हैं उसका जो है करेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बताया गया है कि आपका जो लास्ट डेट है ना पेमेंट करने का 1/5 रखे गए हैं रात के 12 बजे, तो उससे पहले आप पेमेंट भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है बिहार पैरामेडिकल फॉर्म 2025। तो आपके सामने जो है ये वाला देखेंगे तो लिंक देखने को मिलेगा, जिसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है। ठीक है, देखिए अगर आप बिहार से पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो इसमें 2 प्रकार का कोर्स होता है। एक होता है PMM, ये जो है मैट्रिक स्तर का कोर्स होता है, जिसमें ड्रेसर का जो कोर्स है ना वो आप कर सकते हैं, 2 साल का आपका कोर्स होता है। दूसरा आपका होता है PM, यानी कि इसको पैरामेडिकल बोलेंगे PM, जो कि इंटरमीडिएट स्तर होता है। 12वीं अपने PCB या फिर PCM से पास किया हुआ है तो 2 से 3 साल का आपका कोर्स होता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिहार के सरकारी जो भी कॉलेज होता है उसके माध्यम से पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे शुल्क आप देख लीजिएगा, किसी एक के लिए भरना चाहते हैं, ठीक है, तो कितना आपको शुल्क देना होगा, 2 कोर्स के लिए आपको कितना देना होगा, और तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक भी होता है जिसके लिए हमने अलग फॉर्म भरा हुआ है। इसमें केवल PM प्लस PMM के लिए जो है फॉर्म भर के बताएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए PMM करना चाहते हैं तो अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे कुछ अशुद्धियाँ भी हो सकती है, लेकिन हम आगे बताएंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कितने % होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन और इसमें कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। उम्र सीमा की जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रवेश परीक्षा होता है, उसके बिहाफ पे आपका भर्ती यहाँ पे हो पाती है। यहाँ से इनका जो भी नोटिफिकेशन है, प्रोस्पेक्टस है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई के बटन पर क्लिक करके सीधे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना होता है। आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अभ्यर्थी का जो नाम है ना, उनके जो भी मैट्रिक का मार्कशीट है उसके आधार पे आपको लिखना है, उनका नाम जो है कंफर्म करना है, उनके पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे डे, मंथ और ईयर सिलेक्शन करेंगे और इसको जो है कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल है कि फीमेल है, फिर कोई ट्रांसजेंडर भी है तो भी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसको दोबारा यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप जो है 10th का रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है 10वीं क्लास का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है। यहाँ पे अपना जो मेल ID है उसको आपको देनी होती है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको चूज करना होता है, तो पासवर्ड आप अपने नेम, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक लगा सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको सिक्योरिटी देखने को मिल रहा है, जैसे कि कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे जो भी अभ्यर्थी का नाम और आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको प्रीव्यू सेक्शन में देखने को मिलता है। आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दिया हुआ है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर भी एक OTP सेंड किया गया है, और साथ ही साथ जो आपने मेल ID दिया हुआ है ना उस पर भी OTP सेंड किया गया है। OTP को डालेंगे। अगर OTP नहीं जाता है तो आप यहाँ पे रिसेंड भी कर सकते हैं, OTP चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डालेंगे, वेरीफाई एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर, आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है कोर्स का जो ग्रुप है ना वो बताना
है। तो मैंने जो है पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भर के बताया हुआ है कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पैरामेडिकल करना चाहते हैं और यहाँ पे PMM यानी कि जो मैट्रिक स्तर का पैरामेडिकल होता है वो करना चाहते हैं तो दोनों के लिए चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक के लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे फॉर्म को भरना है, तो इससे रिलेवेंट हमने क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया हुआ है। इसके लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि PMM के लिए, तो बताया गया है कि इसमें जो है पाठ्यक्रम आपको ड्रेसर का मिलता है, ड्रेसर का कोर्स कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक परीक्षा, ठीक है, से 10वीं या फिर अन्य समकक्ष परीक्षा में आप विज्ञान विषय अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण हो चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो 31/12/2025 को कम से कम 15 वर्ष और अपर एज आपका जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। वही मान लीजिए पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जिसको PM बोला जाता है, तो इसमें जो है कई प्रकार के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, OT असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ANM का हो गया, डेंटल मैकेनिस्ट हो गया, डेंटल हाइजीनिस्ट हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं। तो ये सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कुछ कोर्स जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे है और कुछ कोर्स जो है पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए बताया गया है कि अपने इंटरमीडिएट साइंस या फिर अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी अतिरिक्त गणित एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण है तो फॉर्म को भर सकते हैं। GNM के लिए बोला गया है कि केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा के लिए 10+2 यानी कि 12वीं अपने विज्ञान विषय जैसे कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान से कम 40% प्राप्तांकों के साथ अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। SC/ST के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 5% इसमें छूट मिल जाएगा, 35% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकती हैं। जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ है वो GNM नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु योग्य होंगे, फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ANM के लिए बोला गया है कि 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% अंकों के साथ आप पास कर चुके हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ANM यहाँ पे नर्सिंग के लिए बोला गया है कि जो केवल महिलाएं के लिए उपलब्ध होगा, केवल 10+2 उन्होंने 40% अंकों के साथ पास कर लिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा में अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। शेष जो भी पाठ्यक्रम है उसके लिए अपने 10+2 इंटरमीडिएट साइंस या फिर समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी से उत्तीर्ण किए हुए हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। डेंटल मैकेनिस्ट के लिए बोला गया है कि 10+2 इंटरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण होनी चाहिए भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के साथ। जो आवेदक वर्ष 2025 की 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय का देखेंगे, बताया गया है कि आपका जो है कम से कम 17 और अधिकतम जो है 32 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इसमें GNM पाठ्यक्रम के लिए 35 वर्ष रहेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो जरूर भरेंगे। तो जैसे कि PM के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको भी टिक कर सकते हैं, PMM के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको भी टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है उसको डालनी है। सबसे पहले 10वीं क्लास की जानकारी आपको डालना है कि आप पास हैं या फिर अपियरिंग है, तो आपको पास ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है पासिंग ईयर बताना है कि आप जो है कब पास किए हुए हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पे 23 से नीचे ही आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड बताएंगे कौन से बोर्ड से अपने पास किया हुआ है, सब्जेक्ट बताएंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहा हुआ है, तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नेम लिखेंगे जहाँ से अपने मैट्रिक पास किया हुआ है। रिजल्ट का मोड बताएंगे, आपको जो है कितना अंकों का परीक्षा हुआ था, कितना आपको अंक मिला था, परसेंटेज यहाँ पे ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्लास 12वीं का जो है डिटेल्स आपको डालना है, तो इसमें आपको पास ही डालना है। अपियरिंग तो इसे तो रिजल्ट आपका आ ही गया है तो आप पास ही डालेंगे। 2025 आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड का नेम बताएंगे जहाँ से भी आप पास आउट किए हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड के ही फॉर्म भर सकते हैं, आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से भी पास आउट है, काउंसिल बोर्ड द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से पास है, फिर अदर कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बताएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, इसके हिसाब से ही आपको कोर्स करने का मौका मिलेगा। अगर आपने PCM किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने PCM भी किया हुआ है, कहने का मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका जो है बायो भी है, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे और उसके हिसाब से आपको जानकारी यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो बताएंगे, रिजल्ट का मोड बताएंगे, तो परसेंटेज ही बिहार में चलता है, मैक्सिमम आपका मार्क्स कितना था वो बताएंगे, कितना मार्क आपने लाया हुआ था वो आप यहाँ पे बताएंगे, सॉरी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ भी फोटोग्राफ अपलोड करना है जो
जो कि बताया गया है कि 10 से लेकर जो है 300 KB के बीच में जेपीजी में होनी चाहिए। ऊपर आएंगे तो इसकी जो है पूरी जानकारी बताया गया है कि आपका जो फोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें आपका जो फेस है ना वो साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका जो डायमेंशन बताया गया है 200 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल में होनी चाहिए। और फोटो का जो फाइल का नेम है ना वो कभी भी बनाएंगे तो अपने जो नाम का 2 कैरेक्टर होता है वो आपको लिखना है, और फिर यहाँ पे देखेंगे अंदर स्कोर देकर जो आपको फोटो लिखना है। imresizer.com, तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से जो है फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है नेम लिखा होना चाहिए फोटो के ऊपर, और जो भी डेट है ना वो लिखा होना चाहिए जो कि 1/1/2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपको डेट यहाँ पे फोटो के ऊपर डालना है वो 1/1/2025 के बाद का ही डालना है, और यहाँ पे अपना जो नेम है ना उसको लिखना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे आपको 200 और यहाँ पे 250 पिक्सल में रखना है। जेपीजी में आप इसको रहने दीजिएगा, और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो भी फोटो बनाया हुआ है ना वो 9 KB में ही हुआ है, तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको इंक्रीज करना होगा। तो ये वाला जो है वेबसाइट पे आपको आना है PI7 इमेज टूल, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे एक आपको बटन देखने को मिलेगा इंक्रीज इमेज साइज इन KB, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसको क्या करिएगा कि आप जो है 100 KB में कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे इसको 100 KB में कर देता हूँ। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना इंक्रीज हो जाता है। यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है जैसे कि उसको आपको सेट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे और फोटो जैसे कि यहाँ पे अंदर कुछ देकर फोटो दिया गया है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे कि कॉपी कर लेंगे। जहाँ भी आपका फोटो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है उस पे क्लिक करेंगे राइट, और रिनेम के बटन पे जाएंगे। मान लीजिए आपका नाम जो है उमेश है, ठीक है, या फिर जो भी आपका नाम हो सकता है, तो क्या करेंगे कि अपना जो है सबसे पहले यहाँ पे नाम का जो पहला 2 अक्षर होता है वो आपको लिखना है, और जो आपने कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है फोटो का फाइल रिनेम हो जाएगा। इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। अपलोड करना है तो चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फोटो को अपलोड कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर का भी साइज आप बना लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में। और इसका जो फाइल नेम है ना यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए हिंदी वाला यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको लिखना है अपने नाम का 2 कैरेक्टर अंदर स्कोर्स देकर आपको हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है। यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पे ले आकर जो है पेस्ट कर देते हैं अपने नेम का 2 कैरेक्टर लिखने के बाद। और इंग्लिश वाला बताया गया है कि आपको जो है इंग्लिश में इंग्लिश वाला लिखना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश शॉर्ट में लिखकर सिग्नेचर लिखकर इसको आपको जो है सेव कर लेना है, और दोनों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है प्रीव्यू का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी को यहाँ पे चेकआउट कर लेना होता है। आपको लगता है कि कोई भी आपने गलती किया हुआ है तो यहाँ पे बैक टू एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे टिक करेंगे, और फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सभी जो है स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आपको जो भी पेमेंट है ना वो करना है, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर काउंसलिंग फी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा आपके सामने देखने को मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे और पे फी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है खुल के आएगा, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, QR कोड के माध्यम से पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है प्रिंट आउट आएगा, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख ले। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बिहार से आपको पैरामेडिकल करना है तो किस तरह से इसका जो फॉर्म है ना स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। PM के लिए भी भर सकते हैं और PMM के लिए भी भर सकते हैं। दोनों के लिए अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो पॉलिटेक्निक के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है। ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।